क्लास 11 के स्टूडेंट्स मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तो ध्यान ये देना है कि क्लास 11 का इस बार 2024 में फाइनल एग्ज़ाम फरवरी महीने में होगा। फरवरी में होगा नहीं, माने हो भी सकता है। इलेक्शन के कारण ऐसे मैक्सिमम देखा जाता था कि क्लास 12 और क्लास 11 का 12 का फाइनल और क्लास 11 का फाइनल एक साथ होता था, लेकिन इस बार संभव है कि फाइनल एग्ज़ाम क्लास 12 का फरवरी महीने में हो जाएगा और 11 का एग्ज़ाम स्कूल पर डिपेंडेंट है। अब स्कूल क्या करेंगे, वो स्कूल का जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होता है या एकेडमिक काउंसिल होता है, वो उसके बारे में विचार करेंगे। आप लोगों का काम क्या है? पढ़ाई करना है, सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना है, फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। 20 नंबर का प्रोजेक्ट रहता है और 80 नंबर का रिटन एग्ज़ाम देना है। जब आप लोग क्लास 10 पास की हैं तो अच्छी तरह से मालूम है कि क्वेश्चन का जो नंबर रहता है उसी तरह से देंगे और आंसर शीट पिछले साल इस तरह से आया था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था तो उसमें प्रश्न का नंबर, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ था, सिर्फ टिक मारना रहता था। अब इस बार क्या होगा, ये वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ही जानेगा या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जानेंगे। आप लोगों का काम क्या है कि 100% सिलेबस तैयार करना है। 100% सिलेबस बोलने का मतलब ये है कि हिंदी पाठ संचयन में जो लेसन आपके सिलेबस में है, पाठ हो या कविता हो, उसको या एकांकी हो, उसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अच्छी तरह से तैयार करने का मतलब है कि प्रत्येक पाठ या कविता या एकांकी उसका सारांश जान लेना है कि उस लेसन में क्या दिया हुआ है। पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर पाठ के अंदर से ही लाइन दे करके आ जाता है या उसी लाइन से संपर्कित क्वेश्चन आएगा। यदि लेसन अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आंसर देने में अच्छा रहता है और नंबर मिल भी जाता है। सिलेबस में जितने पाठ हैं, कविताएं हैं या एकांकी है, सबको पाठ का नाम का स्पेलिंग भी अच्छी तरह से मालूम रहना चाहिए और लेखक, कवि या कहानीकार, उसका भी नाम का स्पेलिंग अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो इस पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान देने के लिए करना क्या है कि याद करना है। याद करने के बाद बिना देखे कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद अपना टेस्ट अपने से करना है, उसको फिर किताब से मिला लेना है। गाइड बुक से पाठ का नाम भी नहीं लेना है, कवि या कहानीकार या लेखक का नाम भी नहीं लेना है। जो सिलेबस है हिंदी पाठ संचयन, इसी में से देख करके मिलाना है। किसी भी पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद स्वयं से क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेने से वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्वेश्चन आंसर कैसे तैयार करना है, जब हम पाठ पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस समय में किसे कहते हैं या कोई डेट दिया हुआ है या कोई संख्या डाला हुआ है या कोई नाम है, तो ये सब लाइन को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद जब पाठ कंप्लीट हो जाए तो आंसर किताब में लिखा हुआ है, उस आंसर को देख करके उससे संपर्कित क्वेश्चन बना लेना है, कॉपी तैयार कर लेनी है, ताकि उसको एक बार तैयार करो, रिवीजन अगेन एंड अगेन करो तो वह पाठ अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। कविता के लिए संभव हो तो कविता याद करो, मेमोरी पावर बढ़ती है और साथ में सारांश भी उसका तैयार करके रखो। जब कोई क्वेश्चन आता है और पाठ के प्रत्येक पाठ के ऊपर में लेखक परिचय या कवि परिचय रहता है, उसमें से भी क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। उसमें से भी किस भाषा में लिखा हुआ कविता, ये क्वेश्चन आ जाता है, या किस किताब से ये कविता ली गई है, ऐसा भी आता है। तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। हमेशा कोशिश करना है कि हमको फुल सिलेबस तैयार करना है। 80 नंबर का है तो 80 नंबर के लिए जो भी सिलेबस है
हिंदी साहित्य का इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में भी नंबर रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी उसका क्वेश्चन आंसर रहता है, देना पड़ता है क्वेश्चन का, और ब्रॉड टाइप में भी, शॉर्ट टाइप में भी। तो इस पर ध्यान देना है। पाठ के अंत में जो इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी में उसका अर्थ लिखा हुआ है। स्पेलिंग याद कर लेने से अपना भला होगा। ऐसे नॉर्मली साधारण रूप से देखा जाता है कि इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है और हिंदी अर्थ तुमको लिखना है, तो हिंदी अर्थ जो लिखेंगे उसका भी स्पेलिंग सही होना चाहिए, तभी पूरा नंबर मिलेगा। तो उसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसमें भी 4 या 5 नंबर रहता ही है। अब इस बार के क्वेश्चन में कितना नंबर रहेगा कोई नहीं बोल सकता है। भविष्य के बारे में हम लोग प्लान थोड़ा बहुत ज़रूर करते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो, हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाए रखेंगे। यदि स्टडी अच्छी तरह से करेंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा ही होगा। तो क्लास 11 में यदि अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही हो तो मन के अंदर एक उत्साह जमा रहेगा, और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है कि फाइनल परीक्षा के दिन अब्सेंट नहीं करना है। एनी हाउ, ईश्वर हमेशा सबके साथ रहते हैं। अपने से मन की इच्छा बनाए रखनी है। बाय चांस ऐसा तबीयत खराब हो भी गया, फिर भी मैं ईश्वर से या आप लोगों को मैंने ईश्वर से तो नहीं, आप लोगों को आशीर्वाद दे रही हूँ कि परीक्षा के समय जनो अब्सेंट ना करें। ऐसा कोई परिस्थिति ना आए कि स्टूडेंट को अब्सेंट करना पड़े। मैक्सिमम दिखाई देता है कि क्लास 11 में बच्चा यदि एक भी सब्जेक्ट को अब्सेंट कर गया तो ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर निर्भर करता है अवश्य ही, और कोई इसको हिला भी नहीं सकता है। तो अब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसा है ये तो मैन टू मैन डिफर करता है। कई स्कूलों में छोड़ दिया जाता है, कई स्कूलों में अब्सेंट होने पर और 1 वर्ष उस बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, यही चाहेंगे हम। और अपने तरफ से तो आप लोग भरसक कोशिश करना कि परीक्षा के दिन हम लोग अब्सेंट ना करें। खूब तबीयत खराब हो रही है बाई चांस, गार्जियन के साथ आइए, कॉपी में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन इतना लिख डालिए, कॉपी जमा करिए कि तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा है, तो उसमें अब्सेंट नहीं हुआ, वो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान देना कि अब्सेंट भगवान करके ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ है, परिस्थिति कुछ भी करवा सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है कि कब किसका तबीयत। कोई भी नहीं चाहता है कि परीक्षा के समय मेरी तबीयत खराब हो, लेकिन हो जाता है। तो यदि संभव होगा तो स्कूल अटेंड जरूर करना। कुछ भी लिखने का सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन लिख करके कॉपी, ब्लैंक कॉपी जमा कर देना, तो कम से कम 1 वर्ष नुकसान नहीं होगा। क्लास 11 से क्लास 12 पे जा सकती हो, क्योंकि अब्सेंट नहीं कहलाया वो। ठीक है, और पढ़ाई पर हिंदी साहित्य का इतिहास एक नया ये है सब्जेक्ट, मतलब आप लोगों के लिए है, तो उसको भी थॉरो रीडिंग करके, यदि टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस है आप लोगों का उसको थॉरो रीडिंग करिए, पूरी तरह से पढ़िए। और जो साहित्यिक परिचय आता है 2.5 नंबर का रहता है, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जितने 1 नंबर वाला तो ऑप्शन रहेगा तो 1 टिक मारेंगे तो नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर वाला में भी टिक मारेंगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर सेंटेंस लिखने की बात है, आंसर हमको वाक्य में देना है, तो वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर दिमाग में रखना है कि जितना नंबर रहता है, यदि 3 नंबर का है तो हम 6 वाक्य लिखेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ज़्यादा लिखने से समय का दुरुपयोग होता है। जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर अवश्य देंगे। 5 नंबर का है तो 10 वाक्य लिखेंगे, और इधर उधर का कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो पूछ रहा है उसी के आधार पर उत्तर देना है। शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए और अंत भी अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है।
लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रश्न को भी जो 15 मिनट का टाइम मिलता है कि आप लोग प्रश्न पढ़ करके तब उसके बाद उत्तर लिखना है। तो जब प्रश्न पढ़ रही हैं उस समय हाथ में पेंसिल रहना चाहिए। पेंसिल रहने से होता क्या है कि कौन सा उत्तर आपको मालूम है, कौन सा आप करने वाली हैं, उसमें आप टिक मारते जा रही हैं साथ साथ, तो समय की बचत होती है। और जब आंसर लिखिएगा तो आंसर जब लिखेंगे, जो प्रश्न का उत्तर लिख दे रहे हैं तो बैक साइड में, चाहे बैक साइड में पहले पेंसिल से मारे, तो जब लिख रहे हैं तो जहाँ पर क्वेश्चन रहता है वहाँ पर पेन से टिक मार दिए, ताकि जितना क्वेश्चन करना है उतना उत्तर लिख रही हूँ। बाई चांस इसलिए बोल रहे हैं पेंसिल से मारने को कि जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसके दिमाग में हाँ ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तो उसी वक्त यदि हम बैक साइड में पेंसिल से मार दिए तो दोबारा जब हम आंसर लिख रहे हैं तो सब क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ दाग दिया हुआ प्रश्न को पढ़े और जब आंसर लिखने जाएंगे तो पेन से सामने में मार देंगे दाग, ताकि ऐसा ना हो कि परीक्षा के समय कोई क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी आप लिखना भूल गई हैं। तो इस पर ध्यान देना है। और व्याकरण में भी ध्यान देना है, उसमें अशुद्ध लिखा हुआ रहता है, शुद्ध लिखना है। तो उस पर क्या रहता है, पाठ में से ही कोई लाइन दिया रहता है। यदि पाठ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ रहेगा तो वो अशुद्ध वाक्य पढ़ने से ही अपने आप आंसर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा परिवर्तन लाना है। कारक चुनो जो लिखा रहता है तो कारक का नाम लिखना नाम लिखना है, प्लस कारक का जो विभक्ति है, चिन्ह है, उसको लिखना पड़ता है। यदि 11वीं क्लास में कारक है तो कारक का नाम और उसकी विभक्ति पर ध्यान देना है। यदि नहीं है तो नहीं पढ़ना है। ऐसे ज्ञान कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जितना भी हम ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्लास में अच्छी तरह से यदि जो पीरियड हिंदी का है तो उसको अच्छा से थोड़ा यूटिलाइज़ करना है। सब समय सोचना है कि मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है। समय हमेशा प्रत्येक प्राणी के लिए 24 आवर्स है। कोई इस 24 आवर्स का सदुपयोग करता है तो उसका ज़िंदगी बहुत ही उन्नतिशील होता है, स्वयं भी खुशी रहता है और दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। तो समय का सदुपयोग करना है। तो अब समय का सदुपयोग हम कैसे करें? आप स्टूडेंट्स हैं तो समय का सदुपयोग करने के लिए एक ही बात है कि सबसे पहले हम अपना डेली रूटीन बनाएंगे कि हमको इतना बजे सोना है, इतना बजे जगना है, जग करके इतने बजे तक फ्रेश होने के बाद क्या करना है, अपना रूटीन बनाना है और उस रूटीन को किसी भी दीवार में साट देना है, कहीं भी रख देना है, ताकि हमेशा दिमाग में रहे कि अभी हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और मॉर्निंग में उठने के साथ क्या क्या पढ़ाई करना है, रात को सोने से पहले देख लेना है कि जो कुछ हम सुबह सोचे थे कि ये मुझे पढ़ना है, क्या मैंने अपना कंप्लीट किया। यदि कंप्लीट नहीं किया है तो आइंदा के लिए अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है कि कल ऐसा नहीं होना चाहिए और यह जो बचा हुआ अंश है इसको हमको कल तैयार करना है। और यदि हम एडवांस में ज़्यादा पढ़े हैं तो बहुत खुशी की बात है। हमेशा कुछ भी याद करने के बाद किसी को पहले सुना दिया जाता था, तो अभी सभी व्यस्त हैं, तो इसलिए अपना टेस्ट अपने करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब कुछ याद किए, याद करने के बाद जहाँ से भी याद कर रहे हैं उसको बंद करके बिना देखे कॉपी में लिखना है। और लिखने के बाद उसको क्या करना है, फिर से मिला लेना है कि कितनी जो भी गलतियाँ हुई है उसको सुधार करना है। यानी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही अच्छी तरह से करने से ही पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा। इस पर ध्यान देना है क्योंकि अगले साल 11 का फाइनल एग्ज़ाम देना है और फिर उसके बाद वाले साल में ही क्लास 12 का भी एग्ज़ाम देना है। 12 का रिज़ल्ट अच्छा होने से किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है, इसलिए बार बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने समय का सदुपयोग करो। यदि मोबाइल साथ में है, यदि कोई लेसन समझ में नहीं आ रहा है, आजकल यूट्यूब चैनल जिंदाबाद है, नेट जिंदाबाद है, तो उस लेसन को यूट्यूब के माध्यम से देख लो। गेम में या व्हाट्सएप में बिना ज़रूरत का अपने समय का दुरुपयोग मत करना।
धन्यवाद।